नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। काफी टाइम से ऐसी खबरें काफी सुर्खियां बटोर रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को कपिल शर्मा के शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कहा जा रहा है कि सोनी चैनल ने इस शो के प्रोड्यूसर्स से बात करके सिद्धू की इस शो से छुट्टी कर दी थी। दरअसल जब से द कपिल शर्मा शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें अर्चना पूरन सिंह सिद्धू पाजी की कुर्सी पर नजर आ रही हैं, तब से तो लोग ऐसा मानने ही लगे हैं कि अब कपिल के शो से नवजोत सिंह सिद्धू का पत्ता साफ हो चुका है। लेकिन सिद्धू को इस शो में रिप्लेस कर रही अर्चना पूरन सिंह का कुछ और ही कहना है। बता दें कि हाल ही में अर्चना पूरन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि द कपिल शर्मा शो पर नवजोत सिंह सिद्धू को रिप्लेस कर रही हैं या नहीं, क्योंकि जब उन्होंने शो के लिए शूट किया था तब ये मुद्दा ही नहीं था। अर्चना पूरन सिंह ने कहा कि मुझे सिद्धू पाजी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे भी मीडिया से ऐसा सुनने में आ रहा है। मुझे चैनल या शो के क्रिएटिव हेड्स ने ये नहीं बताया है कि मैं शो का परमानेंट हिस्सा हूं। इतना ही नहीं, अर्चना ने आगे कहा कि मैंने 9 फरवरी और 13 फरवरी के दिन शो के 2 एपिसोड्स शूट किए थे, जो कि पुलवामा आतंकी हमले से पहले की बात है। इसके बाद मैंने कोई भी एपिसोड शूट नहीं किया है। तो देखा आपने, अर्चना पूरन सिंह की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि सिद्धू फिलहाल इस शो का हिस्सा है। बता दें कि पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले में 40 वीर जवान शहीद हो गए, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मामले पर पाकिस्तान की निंदा करने की जगह उनका सपोर्ट किया है। ऐसे में कई लोग उनके इस बयान के चलते उन्हें काफी खरी खोटी भी सुना रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा था कि उन्हें कपिल के शो से भी निकाल दिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, सिद्धू को इस शो में रहने देना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उसकी फिल्म की शूटिंग पूरे देश में हम नहीं होने देंगे। हम अपील करते हैं सारे म्यूजिक कंपनी से इस देश की कि किसी भी पाकिस्तानी गायक म्यूजिशियन से वो यहाँ पर काम नहीं करने देंगे। और ये लाखों की तादाद में फेडरेशन के जो मेंबर्स हैं, ये उनकी आवाज है। फिल्म इंडस्ट्री को हम चलाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को वर्कर्स चलाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को टेक्नीशियन चलाते हैं। इसीलिए इस पूरे अमर जवान ज्योति के सामने आइए हम सब लोग कसम खाते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी कलाकार, किसी भी व्यक्ति को हम हिंदुस्तान की जमीन पर, सरजमीन पर काम करने नहीं देंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग सब इस अनाउंसमेंट से, इस डिमांड से वाकिफ है, हाँ बोलने के लिए तैयार है? बहुत अच्छे। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अशोक दुबे जी, हमारे सेक्रेटरी से 2 शब्द बोले। अशोक जी, बहुत जरूरी है। सुनिए, हेलो, सुनिए, बहुत जरूरी एक चीज है। फेडरेशन के बोलने पे, फेडरेशन के डिमांड से पाकिस्तानी प्रेमी नवजोत सिंह सिद्धू को उसके प्रोग्राम से लात मारकर बाहर करा दिया। ये हिंदुस्तान में रहने वाले सब नवजोत सिंह ऐसे सिद्धू को हम इस देश में हम करने नहीं देंगे। और हम अपील करते हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, उस पॉलिटिकल पार्टी से भी उसको लात मारकर बाहर निकाल दो, उसको पाकिस्तान की सरजमीन पे फेंक दो, उसको जाने दो जिस देश में जाना है। हम फेडरेशन किसी भी एंटी नेशनल, किसी भी देश विरोधी को इस इंडस्ट्री में टिकने नहीं देंगे, काम करने नहीं देंगे और जीने नहीं देंगे। मैं अशोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द बोले। अशोक जी, मैं मेहुल कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पर आए। मेहुल कुमार जी प्लीज मंच पर आओ। मेहुल कुमार। फिल्म इंडस्ट्री के मेरे सभी भाइयों, मेरे आवाज में जोर से बोलेंगे, भारत माता की। पीछे लिए चलता हूं। 17 फरवरी 2004, ये ऑन रिकॉर्ड है, जितना मीडिया है इस बात को नोट करें कि 17 फरवरी 2004 को एक पाकिस्तानी प्रेमी जिसका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू मेरे साथ खड़े होके
भारतीय जनता पार्टी के मंच पे उसने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। सबसे पहले उसने बीजेपी को धोखा दिया, उसके बाद उसने मोदी साहब को धोखा दिया। उस वक्त पार्टी को ज्वाइन करते हुए उसने ये कहा था कि प्रमोद महाजन साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है वो उसके पिता के समान है। उसके बाद उन्होंने अरुण जेटली साहब को पिता समान कहा, उसके बाद मोदी साहब को पिता समान कहा, उसके बाद माननीय राजनाथ जी को पिता समान कहा, उसके बाद अटल बिहारी साहब को उन्होंने पिता समान कहा। अरे ऐसे आदमी का क्या भरोसा जिसने अपना माँ